देवता नाचते हैं ना, कुछ भी होता है क्या। तो एक पे देवता आया, पता नहीं आया, भगवान जाने, वो उसकी आत्मा जाने और देवता जाने, मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने हमें क्या बोला कि जो तुम्हारा जय श्री केदार देवरियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और ये हैं माय हस्बैंड सुदर्शन सिंह बुटोला। कैसे हो जी? ठीक है। गर्मी से बुरे हाल है ना। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और मुझे होना है तैयार ऑफिस जाने के लिए। और आप सभी को हरेला की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब सारे पेड़ लगाने क्या है यार, पहले काटना ही मत। आजकल तो वैसे भी इतने पेड़ लगे नहीं होंगे जितने पेड़ काटे जा रहे हैं। बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि जिस हिसाब से आप नेचर को देख रहे हो, मतलब बारिश भी नहीं आ रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, फिर भी पेड़ों को काटा जा रहा है, ये गलत है। नए पेड़ लगाओ लेकिन पुरानों को मत काटो, मैं तो यही कहती हूँ। पर चलो ठीक है दगड़ियों, मैंने खाना पीना बना लिया है, अब मैं होती हूँ तैयार। ठीक है बुटोला जी। और अनवी जी हमारी क्या कर रही है? अनु गुड मॉर्निंग, यहाँ देख तो, गुड मॉर्निंग। अनवी बेचारी अभी खड़ी उठ रही है सो के। और मेरा टिफ़िन जो है वो पैक हो गया है यहाँ पे। ये इस पे मैं भात ले जाती हूँ दगड़ियों, और इन पे दोनों पे मैं साग ले जाती हूँ। इतना ही है, मेरे टिफ़िन अभी पैक हो गई है। तो अनवी कैसा लग रहा है आपको? हैं? गर्मी तो नहीं लग रही है? इधर देखना। अभी मुंह नहीं धोया सो के। चलो ठीक है दगड़ियों, मैं तैयार होती हूँ। ठीक है। तो अनवी ने पापा की आंखों में दवाई डाल दी तूने? अनवी तीनों दवाई डाल दी? अब सो क्यों रहे, खड़े उठ वहाँ से। अनी पापा ठीक है तब हैं, चलते हैं, फिर मिलते हैं शाम को 6:30-7 बजे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और इस अनवी से स्कूल का अनु, आजकल सर ने जितना लिखा है ना क्वेश्चन आंसर 3-4 सब्जेक्ट के रफ में लिख देना, मुझे शाम को बता देना वह लिख के। ठीक है नहीं पापा, ये उसका वर्क है वह आज का। ठीक है, चलो ठीक है दगड़ियों, मैं चलती हूँ अब। मेरा बैग भी पैक हो गया है। ओके बाय। ये है तिलवाड़ा और यहाँ से आज पहली बार नहीं, तीसरी बार फ्रंट सीट मिल रही। नहीं तो हमेशा पीछे डिग्गी में बैठी रहती हूँ मैं। हाँ, हमेशा पीछे एक सीट मिल रही, आज आगे की फ्रंट सीट मिली हुई है मुझे। देखते हैं कितने बजे तक भैया रुद्रप्रयाग पहुँचाते हैं। भैया गुलाब राय भी जान तुम? ये गुलाब राय नहीं जाते हैं पता, जो दूसरी गाड़ी वाले होते हैं ना, अगस्तमुनि वाले, वो चले जाते हैं। अब फिर वहाँ से आफत आ जाएगी मेरी। वैसे आज देर हो गई है पता, आज 8:12-13 हो गए हैं। चलो तब कब तक पहुँचते हैं। गुलाब राय के लिए एक गाड़ी मिली है मुझे, यहाँ से दूसरी गाड़ी में बैठी हूँ यहाँ से गुलाब राय जाने के लिए। पहुँच गई हूँ मैं अपने वाले रास्ते में, है ना दगड़ियों यहाँ पे ना फरेंडे के पेड़ हैं, जामुन है ना, जामुन के पेड़ हैं पता है। यहाँ पे बहुत सारे जामुन गिरे रहते हैं, सारे ख़राब हो जाते हैं यार, वो पता नहीं क्यों दाग लगे हुए हैं ना उनमें। तब चलो दगड़ियों मैं पहुँच गई हूँ टाइम पे, गाड़ी से ही आई हूँ। आज तो किराए दे के आई हूँ यार सारी यहाँ तक कभी। ठीक है दगड़ियों, तब कभी कभी होता है ना ऐसा, तब हमेशा कम होता है ऐसे नहीं, फ्री में भी नहीं आना चाहिए। मैं सबको पैसे देती हूँ यार, जो मना करता है वो उनको कोई बात नहीं, लेकिन बाकी मैं दे ही देती हूँ। ठीक है दगड़ियों, मेला के पर्व के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। सर डोभाल सर यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। अभी 1-2 पेड़ और लगाने हैं, वो उसको भी लगाना है, अभी लेके आए थे। अभी कागजी का पेड़ भी लगाना है, कागजी का नींबू का पेड़ है कहीं और। तो देखते हैं कितने पेड़ आज लगते हैं। ठीक है, तो दगड़ियों आज है हरेला का पर्व। तो हरेले के पर्व में आज यहाँ पे एक पेड़ लगाया है हम लोगों ने, सबने मिलके लगाया है, कल अकेले मैंने नहीं लगाया। अभी बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगी हमने कितने पेड़ लगाए, अपने नाम पे, अपने पति के नाम पे, अपनी बेटी के नाम पे, अपने माँ बाप सारे खानदान के नाम के आज हमने पेड़ लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है दगड़ियों। भैया लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गमले से पेड़ निकाल रहे हैं, क्योंकि गमले में लेके आए थे ना इनको, तो गमले से मिट्टी में लगाने तो निकल नहीं रहे हैं, बहुत टाइट हो रहे हैं। इस तरह से गमले से निकाल के लगाना है। अभिषेक और डोभाल जी और परिहार जी यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, और आज क्योंकि हरेला का त्यौहार, सब लगे हुए हैं पेड़ लगाने में। एक गड्ढे कब के खोदे हुए थे यहाँ पे। और तो आप सभी को हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिषेक तो अभिषेक किसके नाम से लगा रहा था ये पेड़? अपनी दादी के नाम से। दादी के नाम से नहीं लगा रहा? तो डोभाल जी आप किसके नाम से लगा रहे हो? मैं तो पेड़ लगाता रहता हूँ। अच्छा, लगाते रहते हो, तो किसी न किसी के नाम से तो लगाते हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाओ। बल मेरी माँ ने 50 पेड़ लगा रहा है, तो आंटी के नाम से लगा रहा है। मेरे नाम से।
ठीक है ठीक है। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमें ये कागजी वाला पेड़ यहाँ पे नहीं, नींबू का पेड़ यहाँ पे लगाना है। हम सिर्फ नाटक नहीं करते हैं फ़ोटो खींच के, जब ये हो जाएगा तब भी आपको फ़ोटो दिखाएंगे, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे ये नींबू का पेड़ यहाँ पे लगा दिया है सबने मिलके। होना चाहिए खूब हरा भरा, जब नींबू लगेंगे ना तब मैं भी ले जाऊँगी घर यहाँ से ठीक है अभिषेक। तो आज पूरा ऑफिस, पूरा स्टाफ आज पेड़ लगाने में लगे हुए हैं, कोई पानी डालने में लगे हुए हैं। हमने भी बहुत सारे पेड़ लगा दिए हैं, अब यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। आज क्योंकि हरेला है तो आज सब पेड़ ही लगाने पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये देखो हमारे ऑफिस वाले भी सब पेड़ लगा रहे हैं, हमारे सर लोग भी सब पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ लगाए बबीता? हाँ 3-4 लगा दिए। अच्छा, आज सब यहाँ पेड़ लगा रहे हैं, 2 बार सर भी, सब के सब देखो अच्छे खासे पेड़ लग गए हैं यहाँ पे। पेड़ यहाँ पे अंकुर लगा रहा है पेड़, है अंकुर? किसके नाम से? अपने नाम से लगा रहे हो, चलो अच्छी बात है। सब कोई ना कोई, मैंने तो पूरे खानदान के नाम के लगा दिए। यहाँ पे सब पेड़ लगा रहे हैं आज। कह रहे डोबाल सर के नाम का है बल। पूरे खानदान का नाम लिख दो पेड़ों में आओ। पूरे खानदान का नाम लिख देना पेड़ों में जिस नाम से लगाया है अंकुर। ये कटहल का पेड़ लगा रहे हैं, अभी आंवले का पेड़ लगाया, कटहल का लगाया, नींबू का लगाया, हमने सारे फलदार वृक्ष भी लगाए और वैसे वाले भी लगाए, 100 प्लांट भी लगाए बहुत सारे। तो यहाँ पे सब लगे हुए हैं पेड़ लगाने में। तो देखो हमने बहुत सारे पेड़ लगा दिए हैं, अब हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। ये देखो ये मेरे को देख के हंस रहे हैं सब, पेड़ फूल लगा के आगे। ये देखो अब पानी डाल रहे, जो लगे हुए पेड़ हैं उन पर पानी डाल, इतने सारे पेड़ लगाए दगड़ियों आज। तो अब चलते हैं, ठीक है। आप बहुत काम कर लिया। ये देखो सब्जी भी हो रखी है यहाँ, ओ भिंडी लगी हुई है यहाँ बहुत सारी, देखो। हे दगड़ियों, तो अब मैं जा रही हूँ घर, ऑफिस का टाइम हो गया है, छुट्टी का टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं। और गाड़ी की तो मुझे खैर, वो तो मेरी, जब तक मैं खुद स्कूटी नहीं सीखी, लाई नहीं, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। रास्ता खाली पानी पानी हो रहा था यार इस रास्ते में, ठीक है। तब देखते हैं गाड़ी मिलती है नहीं मिलती। पहुँच गई हूँ अपनी वाली जगह पे जहाँ मैं रोज़ पहुँचती हूँ। अब देखते हैं यहाँ से गाड़ी कब तक मिलती है ना। हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, पता है आपको, मस्त हवा। लेकिन बंदर यहाँ से बैठे हुए ना यहाँ ऊपर को। तो देखते हैं आज गाड़ी कब तक मिलती है। हमें जाना है तिलवाड़ा, गाड़ी बहुत दिन कम मिलती है। वहाँ पे ना बंदर और कुत्तों की लड़ाई हो रही है भाई। ये देखो तो जरा, मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये बंदर ना इस कुत्ते को मारने के लिए आ रहे हैं। ये देखो तो वीर को डरा रहे हैं, इस कुत्ते को। देखो तो क्या ज़माना आ गया है, बंदर अब कुत्तों को डरा रहे हैं। चलो पहुंच गए अपने वाले स्टेशन में। अब गाड़ी का करना है यहाँ पे इंतज़ार, कोई गाड़ी मिलेगी तो। है तो मैं आ गई हूँ गुलाब राय से, गाड़ी में, तिलवाड़ा की गाड़ी में बैठ गई हूँ मैं आज। तो अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं तिलवाड़ा। 15 मिनट लग जाता है, 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं है यहाँ से। अब देखो 1 महीने तक अगर मैं स्कूटी सीख गई तो। चलो भाई दगड़ियों, आराम से आराम से। अब हम आ गए हैं, ये है रुद्रप्रयाग की सुरंग, पुरानी वाली है भाई, अब नई सुरंग भी बन रही है यहाँ पे, बन गई है क्या। ये आ गए हैं हम केदारनाथ वाले रूट पे। ये है मंदाकिनी, हमने अलकनंदा नदी को छोड़ दिया, ये मंदाकिनी है यहाँ पे, और यहाँ पे संगम है अलकनंदा और मंदाकिनी का। मैं पहुँच गई थी आज 7 बजे घर। उसके बाद फिर मैं नीचे दीदी से मिलने गई, डेली जाती हूँ मैं वहाँ पे। थोड़ा सा थकान बहुत लग जाती है तो सुबह से लेकर शाम तक, नहीं घर आते आते मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। अभी मैंने खाना बनाया तो मेरे ये दोनों नैला और दैला यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अनवी और अनवी के पापा खा रहे हो तुम लोग? ठीक बनी हुई है सब्जी, हरी सब्जी में खा रहे हैं आज ना। अच्छा ठीक है तब।
खाओ खाओ, अब मैं भी खाना खाती हूँ, मुझे भी भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। पहले खाना खाते हैं उसके बाद ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। तो हमने खाना पीना खा लिया है। आज हरी सब्जी बनाई थी, घर की राई थी और रोटी बनाई थी, ठीक है। और कुछ था नहीं, सब्जी क्या बनानी रोज़ रोज़ यार, समझ में नहीं आता था। खैर, और पहले मैं घर पहुंची, 7 बजे पहुंची मैं घर। उसके बाद मैंने कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े थे, कपड़े धोए। फिर मैं दीदी से मिलने गई नीचे में। फिर मैं 8:30 बजे घर आई, तब मैंने सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। 9:30 हो गए, टाइम 9:30 हो गए हैं। आप ब्लॉगिंग ही नहीं हुई उसके बाद, तब अब वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है दौड़ियों, मेरे को आपको पता ही है ना। अभी मैं नई यूट्यूबर हूँ और इतना नहीं है अभी मेरा कि कोई मुझे इतना नेम फेम नहीं है। अभी बहुत मेहनत करनी होती है। आजकल तो बिल्कुल भी सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे और व्यूज़ भी बिल्कुल नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी लगी हुई हूँ कि चलो यार कुछ तो होगा ना। खैर दगड़ियों, जब हमारे साथ ये हादसा हुआ था ना, ये वाला, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ ना। तो जैसे पंचायत में जब देवता नाचते हैं ना, कुछ भी होता है क्या, तो एक पे देवता आया, पता नहीं आया, भगवान जाने, वो उसकी आत्मा जाने और देवता जाने, मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने हमें क्या बोला कि जो तुम्हारा घर बना रखा है ना वो अच्छा नहीं है, वह ऐसा बोला उसने मुझे। तो किसी ने बोला होगा घर अच्छा नहीं है मतलब क्या है, कहा कि वो मेरे स्थान, मतलब हमारा देवता का स्थान है, ये वो है सो है, और तुम्हें घर छोड़ना है। तो एक ने बोला कि घर छोड़ना पड़ेगा, कि घर थोड़ी ना छोड़ सकते, क्या करना है, घर छोड़ देना बल। तो वो गुस्से में कह रहा, जिसको देवता रहा था, कि मैंने कब बोला कि घर छोड़ो। तो भाई फिर जब घर शुभ नहीं है तो घर छोड़ना भी नहीं, तो समस्या क्या है। तो कह रहे कि मंदिर में ना पूजा पाठ किया करो, दिया बत्ती जलाया करो। और मैंने कहा ये तो बताने की जरूरत क्या है, ये तो मैंने हम हमेशा ही करते हैं, इसमें नया क्या है। कि नहीं दंड भरो की, मैंने कहा दंड, मैंने कहा हम कोई गलती की उसका दंड भरना किसको है भाई। और वैसे भी जो ये देवता है यहाँ पे, जिनकी ज़मीन है, उनको हम मतलब काफ़ी वो करते हैं, पूजते हैं। साणेश्वर महाराज जी का मंदिर है यहाँ पे, जाग देवता का है। तो हम तो जब हमें टाइम लगता है मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसमें क्या। वैसे भी हम केदार भूमि वाले हैं, हम सारी जो जगह ज़मीन है वो सब महादेव की है। हम तो यही बोलते हैं, सब कुछ शिव जी का ही है यहाँ पे। अब खाली मेरी जगह थोड़ी ना है, भगवान की अचर संपत्ति, कण कण में भगवान का वास है ना। तो जबकि ऐसा नहीं कि मैं उस इंसान को पहली बार मिली होगी, मिलती रहती हूँ, लेकिन कभी नहीं बोला। देवता भी तभी प्रकट होते हैं जब आप पे बुरी स्थिति आती है। देवता भी चेहरे घेर में रहते हैं, कब इनकी बुरी स्थिति आए, कब मैं बांकूँ। पहले क्यों नहीं बांका भाई, इतनी जगह हमने मिट्टी दिखाई, उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब अचानक से घर खराब हो गया। घर कोई ख़राब होता है? मैंने कहा हमने तो अपनी जीवन भर की कमाई यहीं लगाई है भाई। अब अच्छा हो या बुरा हो, आप मरे या बचे, मैंने कहा हम तो ये घर नहीं छोड़ सकते हैं। ये घर से मैंने कहा मेरा है भाई, मैं क्यों छोड़ी, इतने प्यार से बनाया है मैंने, अपनी सारी जीवन भर की पूंजी मैंने यहाँ पे लगाई है। और रही हादसों की बात, तो देखो दौड़ो, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें यह जगह बुरी नहीं होती है, ज़मीन बुरी नहीं होती है, बस वो हमारी किस्मत होती है, वो हमारे भाग्य की लेखनी होती है कि भगवान ने हमारे किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देहरादून की बात लगा लो, एक जयंती दीदी हैं, वो वीडियो बनाती हैं बहुत अच्छी, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी वीडियो बनाते थे वो। उनके हस्बैंड की अचानक से डेथ हो गई। अब बताओ तुम, अब उनके लिए उनका जगह ज़मीन मकान कुछ ख़राब था क्या? ये किस्मत होती है यार। अब भगवान जाने उनके पति के साथ क्या हुआ, मुझे भी कुछ ढंग का पता है नहीं। कह रहे हैं कि किसी ने जहर दिया, कोई कह रहा है कुछ, तो भगवान जाने की तो मुझे पता नहीं है। तो आगे पता ही चलेगा जब वो होगी जांच वगैरह होगी तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तो खैर मुझे भी पता नहीं है। वो तो जांच का विषय है, जब पुलिस जांच करेगी तभी पता चलेगा कि क्या समस्या हुई क्या नहीं हुई। अब हमें तो ज़्यादा पता नहीं है ना उस चीज़ के बारे में। क्या उनके जीवन में भी कोई समस्या, मतलब अब कोई ज़मीन या कुछ ऐसा नहीं होता है यार, वो किस्मत होती है। यहाँ पे दीदी है हमारे बगल में जिनके हस्बैंड की भी डेथ हुई, तो उनका क्या था, भाग्य होता है बाबू अपना अपना, है ना, किस्मत होती है। जितनी हमारे लेखनी में ना भगवान ने लिखा है ना, इतना भोगना है, तो उतना चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने एक चीज़ देखी रहा, जितने भी ब्लॉगर हैं हम लोग, जितने भी कॉमेडी वीडियो बनाते थे हम लोग, बहुत सारे हैं, जैसे वो जयंती दीदी है, मैं हूँ, या बहुत सारे हैं मेरे जानने में, किसी का मैं नाम नहीं लूँगी। तो यकीन नहीं करोगे, जितना हमने लोगों को हंसाया ना, उससे दुगना किस्मत ने हमें रुलाया। सच्ची कह रही हूँ मैं।
हमने जितना लोगों को हंसाया ना, किस्मत ने उतना हम लोगों को दुगना रुलाया है। मैं भी कम रोई, मैं तो खून के आंसू रोई मैं, जब मुझे अंधकार दिखा कि कोई नहीं है जीवन में, अब सब खुद ही करना है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सच में ना, मैं डब्ल्यू आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी डरपोक थी। मतलब बातचीत करने में ठीक है, लेकिन मैं बाहर समाज के सामने ज़्यादा बोलना या किसी को फेस करना, ये चीज़ें मेरी बस की नहीं होता था। कहीं अकेले ट्रैवल करना, मैं तो कहीं अकेले जाती ही नहीं थी। अब मुझे सारी जगह अकेला जाना हो रहा है, तो फिर पता नहीं वो हिम्मत कहाँ से आ गई। भगवान जाने यार, हो सकता है कि हम हर चीज़ में निपुण हो, लेकिन हम अपना डर की, जो हमारे हृदय में एक डर होता है ना, उसको हम अपने आप पे हावी होने देते हैं। वरना इंसान सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। ये मैंने देख लिया कि इंसान सब कुछ कर सकता है अगर उसके मन में डर नहीं है तो, है ना। अब देखो धीरे धीरे मैं भी अपनी ज़िंदगी की जो मुख्य धारा है उसमें लौटने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक बात तो है, जो इंसान जितना हंसाता है ना, किस्मत उसको उतना रुलाती है दगड़ा, ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो जगह होती है वो कभी ख़राब नहीं होती है, वो किस्मत का खेल होता है, सारा भाग्य की लेखनी होती है। देवता हो, बक्या हो, कुछ हो, ये सिर्फ वो भी इंसान ही है यार, वो बोलते ही हैं, लेकिन वो पीछे का बता, जो देवता होते हैं, जो बक्या होते हैं, वो सिर्फ पीछे का बताते हैं, आगे का भविष्य कोई नहीं बताता है कि तेरे भविष्य में क्या होगा। ऐसा किसी ने आज तक नहीं बताया। अब आप एक आजकल एक न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया में, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनके बारे में सुना ही होगा आपने, लोग गुरु गुरु कहते हैं। वैसे तो खैर मैं ऐसे लोगों पे विश्वास बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन वो चिट्ठी लोगों का भविष्य पढ़ते हैं बल, ठीक है। तो अपने भाई का भविष्य नहीं पढ़ पाए वो, कि उनके भाई कौन सा कांड करने वाले हैं। उनका भाई है सालिग्राम, वो किसी केस में, किसी ज़मीनी विवाद में फंस गई है। तो क्या सारी दुनिया का, मैं कहती हूँ सब लोगों का भविष्य देखने वाला अपने भाई का भविष्य नहीं देखा होगा कि भाई अब इसका बदनाम होने वाला है, ये कोर्ट केस में फंसेगा, इसको बचाना होगा। उसने अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं देखा? इतनी बदनामी हो रही है यार धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उनके भाई की, तो उसने अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं देखा? और जब यही चीज़ जब धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूछी गई तो उन्होंने पता क्या बोला कि मुझे अपने भाई से कोई मतलब नहीं है, मैंने उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर रखे हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ मतलब तो ये कैसे गुरु हुए जो अपने ही परिवार को नहीं बांध पा रहे हैं, वो हमारे और हमारे इरादों को बांधेंगे क्या? तो पता मेंटलिटी क्या होती है, हम लोग दूसरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। माना जाए तो इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, ठीक है। वो कथा सुना रहे हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो कथा सुनाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरों का भविष्य बाँचना और ये बिल्कुल प्रमाणित करना कि नहीं जी मैं तो भगवान का दूत हूँ और मैं भविष्य देखता हूँ, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है। भविष्य देखने वाला, जिस दिन इंसान ने भविष्य देख लिया वो तो भगवान बन जाएगा फिर, है ना। तो उनके भाई पे इतना बड़ा केस हो तो अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं देखा? तो इसीलिए मैं इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करती हूँ दोस्तों। हाँ, मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, महादेव तो मेरे लिए ऐसे हैं, मेरे मतलब सब कुछ मेरे महादेव हैं मेरे लिए। लेकिन जो इंसान होते हैं जो बोलते हैं ना, मैं उन लोगों पे विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा एक ध्येय होता है, मन आंखें बंद करनी है, कोई भी नया काम मैं शुरू करती हूँ तो सबसे पहले अपने महादेव को, महादेव बस देख लेना, महादेव बस देख लेना, महादेव संभाल लेना, महादेव हिम्मत देना, मेरे मुंह में हमेशा यही होता है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने महादेव के सिवाय और इस दुनिया में किसी चीज़ को नहीं मानती हूँ। लोग कहते हैं ना जैसे घात गाल ये सब, मैं कहती हूँ वो तो हमारे औघड़ बाबा के पास तो सारी मर्ज की दवाई है भाई, वो तो घात हो, गाल हो, कुछ हो, सब कुछ मिटा देता है। क्योंकि हमारे महादेव देवों के देव महादेव हैं, है ना, और हम केदार घाटी के वासी हैं। तो भगवान ने, महादेव ने अगर मेरी किस्मत में कष्ट भोगना लिखा था तो लिखा था, भोग दिया मैंने कष्ट। हो सकता है आगे अभी और कष्ट हो झेलने के लिए, है ना, झेलेंगे भाई। जब तक इंसान की जान में, शरीर में जान है, प्राण है, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। चाहे मर मर के झेलो, चाहे रो रो के झेलो, भाई झेलना तो पड़ेगा, है ना। तो ये सब मेरी महादेव की कृपा है कि आज मैं आप लोगों के सामने हंस पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। मेरे बुटोला जी थोड़ा सा इधर उधर चल रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो सब मेरे महादेव की कृपा है यार डबल।
और कुछ आप लोगों की प्रार्थनाएं, महादेव ने बोला होगा बाप रे इस प्रीति ने तो इतनी प्रार्थनाएं करवा दी, इसने तो मुझे परेशान कर लिया, इसकी अब इसकी तो बात माननी पड़ेगी क्योंकि इतने सारे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं इसके लिए, तो आप लोगों के भी इसमें पूरा हाथ है दगड़ों। ठीक है दगड़ों, तो दगड़ों अब मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन अभी मैंने वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद पोस्ट करनी है, फिर थंबनेल बनाना है। ये भगवान 1 घंटा लगता है ना, आंखें ऐसी बूझती रहती मेरी ऐसी ऐसी, नींद ही पूरी नहीं होती है यार दगड़ों, है ना, नींद भी पूरी नहीं हो रही, बोलो तो बल कैसे बिजी हुई मैं हैं। अतः मुझे नींद के झोंके आते हैं दिन में ना, कभी कभी रे राम कैसे सोना, दिन में नींद के झोंके आते हैं मुझे कभी कभी, सारा घर का काम बाहर का काम खुद ही करना होता है तो थकान लग जाती है। तो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलते हैं फिर कल के नए ब्लॉग में। और आपको मेरा ब्लॉगिंग करना कैसा लगता है कमेंट ज़रूर करना, और महादेव की कृपा आप लोगों पर भी हमेशा बनी रहे। जय श्री केदार। हाँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आजकल आप लोग मुझे भूल रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग मुझे भूल गए हो आजकल ना, आप लोग कमेंट करते हो ज़्यादा, ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, थोड़ा शेयर वेयर करो ना यार, अभी मैं नई ब्लॉगर हूँ, थोड़ा सपोर्ट करो ना यार। ठीक है दगड़ियों, तो ठीक है, बाय।